रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारे मोटिवेशन में जो मौजू है वो है कि मुनासिब गुफ्तगू का तरीका इख्तियार करें, मगर उसमें इस्लामियात का हमारा टॉपिक है, तो उसमें चाहेंगे कि एक हदीस से कोटेशन पेश करें। तो अब हमारे माशरे में एक अलमिया ये होता है कि हम मुनासिब तर्ज़ गुफ्तगू का इस्तेमाल नहीं करते, और उस पर हद ये होती है कि हम दूसरों की गुफ्तगू और मौज़ूआत का ख़याल नहीं रखते। अब ये होता है कि लोग हमसे दूर होते जाते हैं, हम अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ बात करते हैं। अब हकीकत में देखा जाए तो सबसे अच्छा जो गुर कहें या टिप्स कहें या हमें माशरे से कनेक्टिविटी कहें, वो ये है कि जो फ़र्द जिसके मुतल्लिक़ हो, आप जिससे मिलते हैं उसके मौज़ूआत और उसकी पसंद की बात करें। उससे आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी, आपका उससे ताल्लुक़ बढ़ेगा, और माशरे में हम जो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं वो क़ुर्बत के सामने आते जाएंगे। ये इंसानी नफ्सियात का ख़ासा है कि वो चाहता है कि मेरे मुतल्लिक़ बात हो। इंसान के बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो वो कहना नहीं चाहता, अगर हम उनसे डिस्कस करेंगे तो वो भी सामने आ जाते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हदीस से चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर है 2097 और सही मुस्लिम से है 715। उसमें है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी थे, उनके वालिद ग़ज़वा अहद में शहीद हो गए, तो पीछे 9 बहनें छोड़ी और कुछ कर्ज़ा था और बहुत से मसाइल थे। तो अब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत से ऐसे मसाइल आ गए कि कर्ज़ा अपनी जगह पर, और छोटी छोटी बहनें 9 बच्चियाँ, और उनका एक ही कफ़ीलदार, एक ही ख़र्चा नान नफ़का बर्दाश्त करने वाला। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपनी बिसात के मुतालिक जितना था बिसात के हिसाब से वो उनकी मदद करते थे। मगर ग़ज़वा का ऐलान हो गया, ज़ातुल रिजा ग़ज़वा थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में जाना था। तो अब जाबिर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला चले, तो कहते हैं कि उनकी ज़ईफ़ सी एक ऊँट था, ज़ईफ़ सा, तो उस पर थे। ज़ाहिरी बात है माली हालात इतने अच्छे नहीं थे। अब जितने ऊँट अपनी रफ़्तार से जा रहे थे तो कमज़ोर सा ऊँट बहुत पीछे रह गया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब काफ़िला चलता था तो सबसे पीछे वो सवार होते थे, चलते थे कि किसी का कोई मसला हो या हालात व वाक़यात हों तो वो दूर से देख सकें। अब जैसे ही जाबिर रज़ी को देखा तो हैरान रह गए। वो बहुत ही आहिस्ता, जैसे लड़खड़ाना होता है, इस तरह चल रहे थे। तो करीब आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जाबिर, तुम्हें क्या हुआ है जो ऊँट तुम्हारा मज़ीद नहीं चल रहा तेज़? तो उन्होंने कहा कि लागर है, कमज़ोर है, और हकीकत ये थी कि कुछ खाया पिया भी कम था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब आकर कहा कि अपने ऊँट को बिठाओ, और उन्हीं से लाठी ली और एक ज़रब लगाई ऊँट को, तो वो ज़ोर से उठा और बहुत चुस्त हुआ और दौड़ता रहा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पे बैठे हैं और जाबिर रज़ी अपने ऊँट पे। अब उनके साथ सवार हैं, काफ़िला आगे है। तो दौरान गुफ्तगू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर, क्या बात है कि तुम्हारा ऊँट इतनी रफ़्तार से नहीं चल रहा था? जाबिर ने बात को अपने मौजू से हटाते कहा कि या रसूलल्लाह, अब देखिए बहुत तेज़ चल रहा है। उसके बाद बातों बातों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शादी तो तुमने की होगी? कहा कि जी हाँ की है। तो पूछा कि कुंवारी से या शादीशुदा से? अब देखिए बड़ा सेंटिमेंटल लम्हा है। उसने कहा कि मैंने शादीशुदा से की है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को गौर से देखा और कहा कि शादीशुदा से? तो जाबिर रज़ी ने कहा, जी हाँ, मेरी 9 बहनें हैं, वो छोटी उम्र की हैं, मैं भी उनका हम उम्र हूँ। अगर अपनी हम उम्र से करता तो वो आपस में लड़ती रहती। चूँकि मैं उनका कफ़ील हूँ तो बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, वो उनके लिए काम करेगी, उनका ख़याल लगेगी, ना कि उनसे लड़ती रहेगी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला नोट फरमाइए। उन्होंने कहा कि नौजवान, तुमने अपने पुरकैफ़ खूबसूरत ज़िंदगी के लम्हात कुर्बान कर दिए, मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। फिर बातों बातों में उसे कहा कि ये ऊँट तुम बेचोगे? अब जाबिर रज़ी बड़े हैरान हो गए। कहा, ये ऊँट तो मेरा सारा कुछ सहारा है। कहा कि नहीं, ये मुझे पसंद आ गया है। कहा कि ठीक है, अब इनकार नहीं कर सकते। कहा कितने में? कहा कि 2 दरहम में। अब हैरान रह गए। कहा सिर्फ 2 दरहम में? कहा चलो 4 दरहम में।
तो फिर कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह, ये सारा मैं डिपेंड इसी पे करता हूँ, मैं इतनी कम रकम में कैसे दूँ। अब भाव तोल करते हुए 40 दरहम उनकी रकम तय पा गई। तो मगर जाबिर रज़ा ने कहा, ये ऊँट मैं आपको तब दूँगा जब गज़वा से वापस आ जाऊँ और हम अपनी जगह पर पहुँचें। तो मामला तय पा गया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में कहा कि हम मदीने के करीब पहुँचेंगे, तुम्हारी जो शादीशुदा जो ज़ौजा हैं वो ज़रूर हमारे लिए खिदमत का मौका भी देंगी, तकिए भी लगाएंगी, बिस्तर भी। इस पर यह कहना था कि जाबिर रज़ा का मुंह उतर आया। उन्होंने कहा, हमारे पास तकिए नहीं हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली, मंजिल अपनी तरफ हुई। जब मंजिल पर आए तो ऊँट हवाले किया गया। बिलाल हबशी रज़ा को कहा गया कि इन्हें 40 दरहम दिए जाएँ। अब हैरानगी की बात कि रास्ते में जाबिर रज़ा ये सोचते रहे कि मैं अब 40 दरहम का क्या करूं, कोई ऊँट ले लूं या अपने कर्ज़े उतारूं जो कर्ज़ी रोज़ बरोज़ मेरे दरवाज़े पर आते हैं। अब यही सोच रहे थे घर की तरफ कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर ये जाबिर को ऊँट दे आओ। अब दौड़ते हुए वो ऊँट के हवाले किया तो जाबिर रज़ा हैरान रह गए। उसी ऊँट पर सवार होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा कि या रसूलल्लाह, क्या सौदा आपने मनसूख कर लिया है, क्या पसंद नहीं आया? अब जवाब सुनिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऊँट तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। तुमसे भाव तोल इसलिए नहीं की थी कि इस ऊँट का रेट गिराऊं, कीमत नीचे करूं। तुमसे भाव तोल इसलिए की थी कि तुमसे सवाल करके ये मालूम कर सकूं कि तुम्हारी ज़रूरत कितनी है। अब ये बुलंद अखलाक की बात है। अब ज़रा एक गौर फरमाइए कि अगर किसी से गुफ्तगू ना हो, उसके पसंद और मौज़ूआत के हिसाब से बात ना हो, तो उसकी वजह किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसके मसाइल किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो लोगों में दिलचस्पी लीजिए, उनके हिसाब से बात कीजिए, जो उन्हें पसंद है उस तरह की बातें कीजिए, तो आप माशरे से जुड़े भी रहेंगे, खिदमत भी कर सकेंगे और आपस में आपका ताल्लुक़ भी बरकरार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।